friends, all weather friends, are in brothers, and this friendship will continue and will not tolerate any kind of obstacle in its way. पाक चीन दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी, कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म का ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहिमत याददाश्तों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ बोले, सी पैक मनसूबों पर $25 अरब से जायद की सरमायाकारी की गई। सी पैक का दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे। मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करके पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। ज़राअत और IT में सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म से चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। काबीना अरकान का तारुफ कराया गया। खित्ते के गेम चेंजर और तारीख साज सी पैक को 10 साल मुकम्मल। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में $28 अरब की सरमायाकारी आई। 2 लाख से ज्यादा अफराद को रोजगार मिला। 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई। शाहराह और मोटरवेज का जाल बिछाया गया। गवादर बंदरगाह और न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल हुए। दूसरे मरहले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तामीर, मैन्युफैक्चरिंग, तिजारत और ज़राई शोबे में ताउन तरजीहात। सी पैक में दीगर ममालिक की शमूलियत से इलाकाई रवाबित और ताउन बढ़ाने का भी प्लान। चीनी नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद। रिफाइनरी सेक्टर में बैरूनी सरमायाकारी की इतलात। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 2 साल बाद 48,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गई। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में 1% इजाफे का इम्कान। मुश्किल वक्त से बाहर निकल आए, इस्तेहकाम से ग्रोथ का सफर शुरू कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान। इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पाकिस्तान के मुआशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। यकीन है मईशत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। नौजवान मायूस न हो, मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक है। मट्टी नहीं तरक्की बेचेंगे। मुल्क की मादनी मट्टी $6.1 ट्रिलियन की है। क्या हम कोयला, सोना और तांबा निकालने से भी कासिर है? मुसद्दिक मलिक का सवाल। कहा, मट्टी की माइनिंग करेंगे। गवादर में इंडस्ट्रियल जोन बनेगा। मादनी इनकलाब से रोजगार बढ़ेगा। निगरान वजीर आजम कौन होगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी आज फिर सर जोड़कर बैठेंगी। मजीद नामों पर गौर होगा। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज भी रवा हफ्ते 3 नाम वजीर आजम को भिजवाएंगे। कहते हैं निगरान वजीर आजम के नाम पर GDA और जमात इस्लामी से भी मुशावरत करेंगे। कोशिश है निगरान वजीर आजम के लिए माहिर मईशत, सियासतदान और टेक्नोक्रेट का नाम दें। 4 या 5 नाम जो है ना, हमने सजेशंस हैं, फाइनलाइज नहीं हुए जब तक बाकी पार्टियों के साथ मशवरा नहीं हो जाता, और उसके बाद ये क़यादत के पास चले जाएंगे। ब्यूरोक्रेट कोई नहीं है उनमें, आम शहरी हैं जिनकी एक अच्छी रेपुटेशन है, गैर सियासी हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी से 4-5 नामों पर इत्तेफाक हो चुका है। कोई ब्यूरोक्रेट शामिल नहीं। एक का ताल्लुक सियासत से है, बाकी सियासत से किनारा कश हो चुके। इसहाक डार ने कभी निगरान वज़ीर आज़म की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। नाम मीडिया ने उछाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दीगर पार्टियों से अभी मुशावरत नहीं हुई। जनरल बाजवा की मुद्दत में तोसी के लिए वोट देने का फैसला पार्टी क़यादत का था। 2019 में पंजाब में नून लीग की हुकूमत बन सकती थी, मगर उस वक्त कुरा हमारे हक में नहीं था। बाजोड़ खुदकुश धमाके की इन्वेस्टिगेशन जारी। तहकीकाती टीमों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा कर लिए। अज़ा और खून के नमूने DNA के लिए इरसाल। जियो फेंसिंग जारी। धमाके से मुतालिक वीडियोस भी जमा कर ली। जख्मियों के बयानात कलमबंद। मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल। शहदा की आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक।
बाजोड़ धमाका, शहादतों की तादाद 54 हो गई, जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। एडिशनल IG CTD के मुताबिक धमाका 4:10 पर हुआ। मौके से बॉल बेयरिंग भी मिले। 10 से 12 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमलावर ग्रुप की शनाख्त कर ली गई है, मुल्जिमान के करीब पहुंच चुके हैं। धमाके में कोई खास टारगेट था? MKM का मर्दमशुमारी पर कमीशन कायम करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची की आबादी 3 करोड़, मर्दमशुमारी में 2 करोड़ से कम दिखाने का मंसूबा है। आबादी कम दिखाने की साजिश कबूल नहीं करेंगे। मुतालबे को एहतजाज में तब्दील ना होने दें। विफाकी हुकूमत इंसाफ दिलाए, हतमी नतीजा जल्द अवाम के सामने लाए। तोशाखाना में ट्रायल, चेयरमैन PTI के वकला चीफ जस्टिस के सामने पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पहले अपील तो दायर करें, फिर देख लेंगे। आप समझदार वकला हैं, हर चीज का एक तरीका होता है। बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल की जायदाद की तफसीलात ना देने पर अदालत बरहम। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 11 सितंबर तक जवाब मांग लिया। अदालत ने PTI रहनुमा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रखी है। नस्ला टावर के साबिक DG के DA मंसूर कादिर काका की जमानत मुस्तरद। एंटी करप्शन ने सिंध हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। शरीक मुलजिम खैर मोहम्मद की भी अबूरी जमानत मंसूर। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पाकपतन के करीब नूर जहानिया बंद टूट गया, कोता रोड बह गया, लोग पानी में फंस गए। बहावल नगर में बंद में शिगाफ से तबाही, कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। दरियाए सिंध में पानी का तेज बहाव, कश्मोर और घोटकी के मुतादिद देहात ज़ेरे आब। सैकड़ों अफराद फंस गए, जिले इंतजामिया गायब। चीन में समंदरी तूफान से तबाही, धुआंधार बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। शुमाली सूबों में लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर। अरबों युआन का नुकसान। इमदादी सरगर्मियां जारी। फांगशान में 24 घंटों में 500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गलियां और सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करती रहीं। घर, गाड़ियां सब पानी की नजर। मारूफ कश्मीरी रहनुमा सरदार इब्राहिम खान की 20वीं बरसी। गाजी मिल्लत ने 1947 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास में करारदाद इल्हाक़े पाकिस्तान मंजूर कराई। 1947 को पूंछ बगावत के दौरान महाराजा हरी सिंह की फौज को शिकस्त देकर आज़ाद जम्मू और कश्मीर की बुनियाद रखी गई। 1948 में आज़ाद कश्मीर के पहले सदर मुंतखब हुए। 2003 में इंतकाल हुआ।